नमस्कार। हर जुर्म का मुंहतोड़ जवाब, हर गुनाह का पर्दाफाश और हर गुनाहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाने के ठोस इरादे के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल लेकर हाजिर हूं मैं प्रभात पांडे। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे अपराध जगत की हर बड़ी खबर। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। पटना में नेहरू युवा केंद्र संगठन में ट्रेनिंग के लिए आई एक लड़की ने लगाया है केंद्र के अधिकारी पर रेप का आरोप। अधिकारी पर लड़की के साथ रेप का वीडियो बनाने और उसे जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। शुक्रवार को जब पुलिस ने आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नजर पड़ते ही लड़की का गुस्सा उस पर सरेआम फूट पड़ा। रेप के आरोपी पर सैंडल लाइव। नेहरू युवा केंद्र के अकाउंटेंट पर रेप का आरोप। को डेरा पे लाया, चाय पिलाया, चाय में नशा की गोली खिलाकर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। राष्ट्रीय युवा कोर को बनाया शिकार। और उसके बाद मेरा सीडी बनाया। उसके बाद बोलते हैं कि अगर तुम बताओगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अकाउंटेंट ने रेप का वीडियो भी बनाया। को डेरा पे लाया, चाय पिलाया, चाय में नशा की गोली खिलाकर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। और उसके बाद मेरा सीडी बनाया। उसके बाद बोलते हैं कि अगर तुम बताओगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। पटना के नेहरू युवा केंद्र संगठन की राष्ट्रीय युवा कोर पर इस लड़की ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद सनसनीखेज है। ट्रेनिंग के लिए पटना आई इस लड़की का आरोप है कि राष्ट्रीय युवा केंद्र संगठन के दफ्तर में तैनात प्रमोद नाम के इस अकाउंटेंट ने उसके साथ बलात्कार किया। लड़की के मुताबिक अकाउंटेंट प्रमोद कुमार बीते 15 तारीख को काम के बहाने इसे अपने घर ले गया और वहां इसने लड़की को चाय में नशीली दवा देकर बेहोश करने के बाद लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लड़की के मुताबिक 58 साल के शख्स ने उस वक्त का वीडियो भी बना लिया था और लड़की को यह ब्लैकमेल करते हुए धमकी दे रहा था कि अगर किसी को कुछ बताया तो वीडियो सार्वजनिक कर देगा और कभी भी मेरा हत्या हो सकता है। कौन बोला? प्रमोद कुमार सिकमल लेखापाल ने बोला। कौन है ये नेहरू युवा केंद्र के लेखापाल है। तो आपके साथ दुष्कर्म भी उन्होंने किया? जी। कैसे झांसे में कैसे आ ये गए? घटना कब घटी थी? 15 तारीख की घटना। झांसे में कैसे आ गए इसके? ये हमको बोले कि चलो कुछ काम है, तो काम के बहाने ये हमें डेरा लाए अपना। और डेरा पे चाय पिलाए हमको, चाय में नशे की गोली डालकर मेरे साथ जबरदस्ती। सुने 2-3 दिन तक बंद भी थी, आप लोग रूम में किया था? आपको रूम में भी बंद रखा गया था? रूम में भी बंद करके रखे। कितने दिन तक? बस वही रूम में बंद करके ही किए, ताला लॉक किए और उसके बाद अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि वैसे दरिंदे को सजा मिले। लड़की अपने साथ हुई वारदात से डरी हुई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, लेकिन वो हर कीमत पर अकाउंटेंट प्रमोद कुमार को उसके गुनाहों की सजा दिलाना चाहती थी। लिहाजा उसने अपनी आप बीती एक एनजीओ संचालक को बताई, जिसके बाद उस एनजीओ की मदद से लड़की ने कदमकुआं थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। 19 तारीख को केस दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम लड़की के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बहादुरगंज स्थित नेहरू युवा केंद्र के दफ्तर पहुंची, जहां प्रमोद कुमार अपने साथियों के साथ मस्ती करते हुए कुछ खा रहा था। लेकिन पुलिस की पकड़ में आने के बाद ना तो ये उस चीज को निगल पाया, ना ही खुद को इस लड़की के गुस्से से बचा पाया। नहीं सर, ऐसा तो बात नहीं है। क्या कहते हैं आप? हम ये सब गलत है। क्या नाम क्या है आपका? प्रमोद कुमार सिंह। ये लड़की के साथ आपका किस तरह का रिलेशन था? कोई नहीं, हमारा एनवाईसी है। आरोपी प्रमोद कुमार खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन लड़की के साथ साथ उसकी मदद करने वाले एनजीओ संचालक भी इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10,000 करोड़ रुपया युवाओं के क्षमता संवर्धन के लिए लगाया गया है, दी है सरकार ने। उसी की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ राष्ट्रीय युवा कोर के साथियों का, जिसमें लड़कियाँ और लड़के सब ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसी में से ये कुछ बहसी जो पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने के लिए, आज देख लीजिए इतना विभत्स कांड हो गया बिहार के अंदर, बिहार की राजधानी पटना में।
अभी इस महिला ने हेल्पलाइन को फ़ोन किया, हेल्पलाइन की तरफ से हम लोग आए हैं। प्रेम युग फाउंडेशन संगठन के लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने इस महिला की मदद की और आज ये दरिंदा पकड़ा गया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस महिला को निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। इस बच्ची को 59-60 साल का वो दरिंदा है जो इसके दादा के उम्र का है। उधर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस भी उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कह रही है। साथ ही पुलिस उससे वो वीडियो बरामद करने में जुटी है जिसके जरिए वो लड़की को ब्लैकमेल कर आगे भी उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की मंशा पाले हुए था। रोहित कुमार, जी मीडिया, पटना। उधर राजमहल में राजा के गायब होने से सनसनी फैली हुई है। राजा अचानक गायब हो गया, लेकिन वो कहां गया? अपनी मर्जी से गया या फिर उसे अगवा किया गया? 5 दिन बाद भी पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई है, जिसके बाद अब लोग राजमहल की पुलिस पर उंगलियां उठाने लगे हैं। साथ ही ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द राजा को बरामद नहीं किया गया तो फिर राजमहल के साथ पूरे राज्य में कोहराम मच जाएगा। ये तस्वीर है झारखंड के साहेबगंज में रहने वाले वकील डॉक्टर रामराज शर्मा की। डॉक्टर रामराज शर्मा की पहचान जिले के तेज तर्रार वकीलों में होती है। डॉक्टर रामराज शर्मा कोर्ट में कई संगीन गुनाहों के आरोपियों की पैरवी करते हैं, लेकिन इनकी इससे भी बड़ी पहचान ये है कि रामराज शर्मा साहेबगंज के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि साहेबगंज के राजमहल शहर की करीब आधी से ज्यादा जमीन डॉक्टर रामराज शर्मा के नाम है, लेकिन राजमहल का ये राजा बीते 5 दिनों से लापता है। कहां गए डॉक्टर रामराज शर्मा? क्या डॉक्टर रामराज शर्मा का हुआ है अपहरण? क्या है डॉक्टर रामराज शर्मा के गायब होने का रहस्य? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब बीते 5 दिनों से राजमहल सहित पूरे साहेबगंज जिले के लोग जानना चाहते हैं। और बीजेपी ने तो जल्द से जल्द डॉक्टर रामराज शर्मा की बरामदगी नहीं होने पर राज्य भर में आंदोलन की चेतावनी दी है, क्योंकि वकील और समाजसेवी डॉक्टर रामराज शर्मा जिले में बीजेपी के बड़े नेता भी हैं। वो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी भी रहे हैं। साथ ही राजमहल से बीजेपी के विधायक अरुण मंडल के सबसे करीबी माने जाते हैं। विधायक अरुण मंडल की माने तो डॉक्टर रामराज शर्मा का अपहरण हुआ है, लेकिन अगर जल्द से जल्द उन्हें बरामद नहीं किया गया तो फिर पार्टी प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगी। सोमवार के भोर में, रविवार रात जाके सोमवार के 4 बजे भोर में हम लोग का वहाँ का पोजीशन देख करके यही हुआ। उनकी पत्नी भी कह रही है कि यह किडनैपिंग हुआ है, क्योंकि जूता कपड़ा लत्ता सब वहाँ पर है और हमको भी शक है कि किडनैपिंग हुआ है, जिसमें उनकी पत्नी दुर्गापुर में रहती है, बाल बच्चा, वो अकेले यहाँ रहते हैं, सिंगल। वो अकेले रहने के कारण उनकी पत्नी कल शाम को आई तो शाम में केस हुआ थाना में, लेकिन उसके फलस्वरूप हम लोग पार्टी ने निर्णय लिया है कि आज 3 बजे भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैठक लेंगे जिलाध्यक्ष। और हमने इसीलिए पुलिस प्रशासन को कहने के लिए आए हैं कि बार सेशन में भी बैठक होने जा रही है आज, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो इस पर अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुआ, जल्दी रिकवरी नहीं हुआ, जल्दी इसका सूचना नहीं मिला, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इसका उग्र आंदोलन करेगी। और सिर्फ यहाँ नहीं, साहेबगंज नहीं, पूरा प्रदेश में आंदोलन। डॉक्टर रामराज शर्मा के लापता होने का पता लोगों को तब चला जब सोमवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से उनकी पत्नी राजमहल आई। यहाँ उन्हें घर के दरवाजे खुले मिले, लेकिन डॉक्टर रामराज शर्मा का कहीं कोई अता पता नहीं था। काफी देर पति की तलाश के बाद उनकी पत्नी ने राजमहल थाने में अपहरण की आशंका जताते हुए केस दर्ज कराया और वापस बच्चों के पास दुर्गापुर लौट गई। लेकिन साहेबगंज के डीएसपी का कहना है कि पुलिस उन्हें ढूंढ तो रही है, लेकिन अभी तक किडनैपिंग का केस दर्ज नहीं किया गया है। आज हमको थाना प्रभारी द्वारा टेलीफोन से सूचना दी है कि कोई एक आदमी भूमि विवाद को लेकर के शायद हमारे यहाँ अभी अपहरण का सूचना को दे रहा है ना। लेकिन वो थाना प्रभारी बोले हैं कि हम सभी जगह पर अपने स्तर से एफआईआर लगाए हुए, हम अपने स्तर से छानबीन कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ये मामला को हल कर लिया जाएगा।
अभी तुरंत फिर हम बात किए थाना प्रभारी से, यदि ज़रूरत पड़ेगा तो आगे मैंने फोर्स की ज़रूरत होगा तो फोर्स भी हम लोग यहाँ से भिजवाने के लिए कहें। तो अपहरण का मामला दर्ज हुआ है सर, तो इसमें भी कार्रवाई कुछ होगी अपहरण को लेकर के? अपहरण के तो मेरे यहाँ FIR अभी नहीं आया, इसलिए हम उसमें डिटेल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये राजमहल से संबंधित है और हम सदर का DSP हैं। ये विशेष जानकारी आपको राजमहल SDPO दे सकते हैं। आपको बता दें कि जिले में पुलिस के आला अधिकारियों के बीच ऐसे मामले में कई बार खींचतान देखी जाती है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ता नजर आते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि साहेबगंज के लोगों ने पिछले 8 महीने से जिले के पुलिस कप्तान को देखा ही नहीं। कहा जाता है कि यहाँ के SP साहब महीने में एक बार सिर्फ क्राइम मीटिंग लेने आते हैं और चले जाते हैं, जिसका कानून व्यवस्था पर खराब असर पड़ रहा है। बहरहाल इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर रामराज शर्मा कहाँ हैं और उनका पता लगाने में पुलिस को और कितने दिन लगेंगे। कुमार अमित प्रवीण, जी मीडिया, साहेबगंज। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सनसनीखेज गुनाहों के कुछ और कहानी। 70 साल की वो महिला जान देना चाहती है और उसकी उस खतरनाक ख्वाहिश की वजह बने हैं उसके वो गांव वाले जिन्होंने अब तक उस पर करीब 1000 बार हमला किया है। जी हां, 1000 बार। हालांकि गांव वाले एक बार भी उस पर लगाए जा रहे आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो आरोप ही ऐसा है जिसके लगने भर से किसी भी औरत की जिंदगी खौफनाक हो जाती है। 1000 वैसे कैल को 1000 बार किए 1000 बार करते करते मन हुआ तब हम कहते हैं हम कुछ जान पर छूट चल जाएगा, बस तैयार हम। जी हाँ, एक बार नहीं 1000 बार। 70 साल की साबो देवी कह रही हैं कि उनके गांव के लोगों ने अब तक 1000 बार उनके घर पर धावा बोलते हुए उनके साथ साथ पूरे परिवार की पिटाई की। लेकिन गांव वाले जो आरोप लगाते हुए इन पर कहर बरपाते हैं, वो आरोप अब और सहन नहीं होता। 1000 वैसे कैल को 1000 बार किए 1000 बार करते करते मन हुआ तब हम कहते हैं हम कुछ जान पर छूट चल जाएगा। लिहाजा ये अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहती है। आई दूसरा जगह के लोग ले लगी बहन ही और औरत लगा दिल को तुम्हारी बेटिया के तू कर देना है, जब बैठल है ना तो तुम्हारी बेटिया के करना तो घर ढूक के देखो बूढ़ो को माल को एकरो माल को हमरा गला भर बाजो के घरवा से और अगुले रगे दिले हम उधर से उधर जगली उधर चल गए। तो एक बार न सर हमरा 1000 वैसे कैल को 1000 बार किए 1000 बार करते करते मन हुआ तब हम कहते हैं हम कुछ जान पर छूट चल जाएगा, बस तैयार हम। लेकिन जान देने की बात कर रही साबो देवी की जिंदगी बचाने के लिए उनके घर वाले बीते कुछ दिनों से उन्हें लेकर थाना कैंपस में रह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर साबो देवी को समझा बुझाकर शांत भी कर ले तो गांव वाले नहीं समझने वाले जो इन्हें डायन कहकर पूरे परिवार पर कहर बरपाते रहते हैं। जी हां, शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना इलाके के नसीबचक गांव की रहने वाली साबो देवी की बदनसीबी यही है कि गांव वाले उन्हें डायन समझते हैं। और उससे भी बड़ा दर्द ये है कि घर के लोग भी गांव वालों की बातों में आकर इन पर कहर बरपाने से बाज नहीं आते, जैसा कि गुरुवार को हुआ। पूरा गांव के बेटा पूरा गांव हो की को है कुल ये एगो बच्चा जन्म लो पैदा होलो ओकरो पेट में रोग तो हल्ली कर दलको चिल्ली कर दलको हमरा झाड़ हमरा फूक ना एलो कबाड़े में धक्का माल को गाड़ी दलको धक्का माल को बेटा पोता यहाँ नहीं रखो बुढ़ो कमा को हम पकवा खाइयो घर में रह घर घुस के पूरा लूट लिया लूट के इसमें तो सामान सब चित्रा जितना तो ले लिया घर से बाका सब निकाल लिया
ठीक है ना कि भांग धोकर भी खाता तो कहता कि तुम ही कर दिए। हम बोले चाची सबसे बोलते हैं कि जान तुम्हारा नहीं है, आपको विश्वास नहीं तो भगत दुनिया लाइए, और कुछ होगा तो इसको जान मारा जाएगा, आप नहीं होगा तो मरवाना आपको, तुमको मारेगा, तुमको खोल के मारेगा और उसको गंगा जी भसन कर देगा। हाँ, डांस करके मारता है। साबो देवी के मुताबिक गुरुवार को इनकी एक चचेरी बहू अपने 8 साल के बेटे के साथ गांव आई थी, लेकिन घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर गांव के लोगों ने उनकी बहू को ये समझा दिया कि बच्चे की हालत के लिए तुम्हारी चचेरी सास साबो देवी जिम्मेदार है। और फिर लोग साबो देवी से बच्चे को ठीक करने के लिए कहने लगे, लेकिन जब साबो देवी ने उनके आरोपों से इनकार किया तो उनकी भतीजी के साथ ही गांव के लोगों ने साबो देवी, उनके पति और उन्हें बचाने आई उनकी दूसरी भतीजी की भी बुरी तरह पिटाई कर दी। जिसके बाद ये जान बचाने के लिए दौड़े दौड़े थाने गए और अब तक वहीं जमे हुए हैं। वैसे सूचना मिली है कि वो महिला आई है बटिया थाने पर और उसको लिखित में आवेदन प्राप्त करके उसको जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की गई। क्या महिला से बातचीत हुई है, क्या बताइए? मेरी बातचीत नहीं हुई है, अभी तो मैंने इसको देखा नहीं। ऐसी सूचना मिली है, थाना प्रभारी से मैंने बात किया है तो उन्होंने बताया कि महिला लिख करके दिए है, तो इस संबंध में हम लोग महिला द्वारा ये पुलिस ने साबो देवी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तो शुरू कर दी, लेकिन इन्हें डर है कि इसके बावजूद गांव वालों का रवैया नहीं बदलने वाला। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर गांव वालों को कैसे समझाया जाए कि ना तो साबो देवी ऐसा कुछ करती है, ना ही ऐसी बातों का कोई वजूद होता है। और जब तक गांव वालों को ये बात समझ में नहीं आएगी, शायद तब तक लोग किसी पर भी ऐसे आरोप लगाकर ऐसा ही गुनाह करते रहेंगे। जान पर चल जाएगा। चंदन कुमार, जी मीडिया, शेखपुरा। वक्त एक और ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद देखेंगे सनसनीखेज गुनाहों की कुछ और कहानियां। भगवान की भक्ति में डूबे रहना और पूजा पाठ के साथ भजन कीर्तन करना उस महिला का जुर्म बन गया। जी हां, गांव वालों ने इस महिला को इसी बात की सजा दी है क्योंकि उन्हें उसकी पूजा के पीछे षड्यंत्र नजर आ रहा था, जिसके बाद महिला की सरेआम पिटाई की गई। मगर हैरानी की बात यह है कि मामला दर्ज होने के कई दिन बाद भी आरोपी उसे जान से मारने की धमकियां देते फिर रहे हैं। बिहार में दबंगों का कहर, महिला को डैन बताकर की पिटाई, पुलिस वाले नहीं सुन रहे पीड़िता की फरियाद। कटिहार एसपी के दर पर इंसाफ की गुहार लेकर आई इस महिला का पूजा पाठ करना इसके लिए मुसीबत बन गया। इस महिला को भजन कीर्तन और सत्संग करने की सजा मिली है। मंदिरों में पूजा करने और माथे पर तिलक लगाने की इसे ऐसी सजा मिल रही है जिसके बारे में भगवान के किसी भक्त ने सोचा भी नहीं होगा। पूजा पाठ करते हैं सर, पुरोहिती करते हैं, खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो वो लोग समझता है कि ये डैन है, ये कर देता है उसको, ये हमको करता है, उसको करता है, इसको कर। हम सर डैन नहीं है। जहाँ पर हमको यहाँ इंसाफ के लिए हम आए हैं कि इसका इंसाफ नहीं है। कटिहार जिले के मनसाही थाना इलाके के नारायणपुर गाँव की रहने वाली आशा देवी के बाल काट दिए गए। उन्हें गांव में सरेआम पीटा गया, साथ ही इन्हें और भी कई तरह से प्रताड़ित किया गया। और आशा देवी के साथ ये सब किया गांव के ही कुछ दबंगों ने। आशा देवी के मुताबिक वो लोग इन पर डैन होने का आरोप लगाते हैं और उन्होंने डैन बताकर पूरे गांव वालों के सामने इनकी पिटाई की।
पुलिस को वहाँ पर हम थाना गए तो वहाँ पर दिए दरखास्त उरखास्त सब दे दिए, मगर कोनो सुनवाई नहीं किया। उन लोग क्या नहीं किया पता नहीं, कोनो सुनवाई नहीं कर। हाँ, कैची से इसको अब कैची था हाथ में कि क्या था, ऐसे नोचा तो हम जान बचाए, दिखते हैं हड्डी तोड़ दिया। आशा देवी कहती हैं कि मुझ पर ये आरोप इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि मैं ज्यादा पूजा पाठ करती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया है, लेकिन गांव के कुछ लोग मेरी भक्ति को गलत तरीके से प्रचारित कर मुझे लगातार प्रताड़ित करते हैं। उनके मुताबिक कुछ दिनों पहले दबंगों ने उनके घर पर धावा बोलते हुए उनके साथ साथ उनकी बेटी की भी बेरहमी से पिटाई की। हमारे साथ में मारता था, खूब एकदम डैन करके मारता है। ये महिला को एकदम घोर करके पिलाओ, ये डनिया को ऐसे करके यहाँ का बाल नोच लिया है, हमारे बेटे को मारा है खूब ब्लडी काट। देवनारायण झा, अभिषेक झा, कैलाशपति झा सब मिल करके मारो ये बेसिया डैन को मारो, महिला घोर करके पिला। दुनिया से किसी भी ज्ञानी और सिद्ध पुरुष से अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को साबित करने की चुनौती देते हुए आशा देवी ने उन दबंगों के खिलाफ मनसाही थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद आशा देवी ने अब एसपी के यहां पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस महिला के आवेदन पे दिनांक 4/9/14 को ही मनसाही थाना में कांड संख्या 7714 दर्ज किया गया है। इसमें एसडीपीओ को सुपरविजन के लिए आदेश दिया गया है। अगर घटना सही होगी तो इसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बैंक के लिए प्रताड़ित करने का मामला कितना संगीन मामला मान रहे हैं? यस, ये अगर घटना सही है तो बहुत संगीन है। इसमें अभियुक्तों के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। वैसे कटिहार में इसके पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें महिलाओं को डायन बताकर उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस की लापरवाही और उसका सुस्त रवैया हर बार आरोपियों का हौसला बुलंद करता नजर आता है। और जब तक ऐसे मामलों में कानून का सख्ती से पालन नहीं होता, शायद तब तक अंधविश्वास के शिकार लोग ऐसे ही निर्दोषों पर जुल्म ढाते रहेंगे। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। अब सोमवार को होगी मुलाकात। नमस्कार।